नमस्कार देवियों और सज्जनों। अपनी सीट बेल्ट बांधिए या न बांधिए, लेकिन अमेरिका के वाशिंगटन में और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूचाल तो जरूर आने वाला है। जय वीरू की दोस्ती आपने देखी होगी, आपने करण अर्जुन का मिलन भी देखा होगा, लेकिन कल जो दिल्ली के सड़कों पर हुआ वो नेक्स्ट लेवल था। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भारत है और हमारे पीएम साहब ने क्या किया? प्रोटोकॉल की धज्जियां नहीं उड़ाई, प्रोटोकॉल को फोल्ड करके जेब में रखा। आमतौर पे क्या होता है, कोई विदेशी नेता आता है तो एक राज्य मंत्री गुलदस्ता लेकर खड़ा रहता है, लेकिन यहां खुद प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए और सिर्फ रिसीव ही नहीं किया, अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। इसे कहते हैं कार डिप्लोमेसी। लेकिन असली मजा मीटिंग में नहीं, असली मजा है उस जलन में जो 7 समुंदर पार हो रही है। आज हम बात करेंगे उस ब्रोमांस की जिसने ट्रंप का बीपी बढ़ा दिया और पाकिस्तान को आईसीयू में पहुंचा दिया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, इसे कहते हैं औस में बॉस। मोदी जी ने अपनी गाड़ी छोड़ी, पुतिन साहब की लिमोजिन में बैठ गए। दुनिया सोच रही है कि ये लोग गाड़ी के अंदर क्या बातें कर रहे होंगे। अब वेस्टर्न मीडिया सोच रहा है जरूर ये लोग न्यूक्लियर डील या अमेरिका को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। अब मोदी जी और पुतिन साहब जो बैठ के अंदर बात कर रहे हैं, थोड़ी सी झलकियां हम बता देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं, और पुतिन भाई घर में सब ठीक है? वो जेलेंस्की अभी भी परेशान कर रहा है क्या? पुतिन कह रहे हैं, अरे छोड़ो यार मोदी जी, वो तो चलता रहता है। ये बताओ दिल्ली के छोले भटूरे अभी भी वैसे ही हैं या डाइट पे हो? भाई इसे कहते हैं असली वाली दोस्ती। अमेरिका चिल्लाता रह गया, सेक्शन सेक्शन यानी प्रतिबंध प्रतिबंध, फलाना पे प्रतिबंध, ढिंका पे प्रतिबंध। और यहां मोदी जी कह रहे हैं पुतिन मेरा भाई है, तू साइड में हट, एक लात मारे उसको। पश्चिम वाले इसे डिप्लोमेसी कह रहे हैं, हमारे यहां इसे जिगरी यार को रेलवे स्टेशन से पिक करना कहते हैं। जब आपका लंगोटिया यार रेलवे स्टेशन पे आता है ना, तो आप उसको लेने के लिए किसी ड्राइवर को नहीं भेजते हैं, खुद अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और उसको पिक करने चले जाते हैं। बस फर्क ये है कि यहां बाइक नहीं, बुलेट प्रूफ लिमोजिन है और दोस्त के पास परमाणु बम का बटन। अब आते हैं उस देश पर जिसे सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है, अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हैं वहां के, लेकिन ये दृश्य देखकर वो अपना सिर पीट रहे हैं। अमेरिका का लॉजिक समझो। अमेरिका कहता है भारत हमारा दोस्त है, यानी मोदी इज माई फ्रेंड। भारत कहता है हाँ भाई ट्रंप हम हैं तुम्हारा दोस्त। मोदी साहब कहते हैं, अमेरिका कहता है तो तुम रूस से बात मत करो, बंद करो उससे। भारत कहता है मोदी साहब अबे चल बे हट, तू अब एक्स के साथ घूम सकता है और हम अपने पुराने दोस्त से हाथ भी नहीं मिलाए, पक यहां से। अमेरिका का दोगलापन देखिए। जब वो पाकिस्तान को हथियार देता है तो वो रीजनल सिक्योरिटी कहता है, और जब हम रूस से सस्ता तेल या डिफेंस सिस्टम ले तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है। ट्रंप सोच रहे होंगे कि यार मैं सोच रहा था कि मोदी सिर्फ मेरा दोस्त है, ये तो पुतिन के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। अबे ट्रंपवा, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी ऑटोनोमी। मतलब हम सबके दोस्त हैं भाई, लेकिन किसी के गुलाम नहीं है बे। अमेरिका को अब समझ आ गया कि भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है जो धमकी से डर जाएगा। ये न्यू इंडिया है, ये घर में घुसकर भी मारता है और दूसरे के घर यानी रूस जाकर चाय भी पीता है। भले ही दुनिया जल भुन जाए, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमरे मोदी इज ग्रेट है। अब जरा नजर डालते हैं अपने प्यारे पड़ोसी पर। पाकिस्तान में इस वक्त मातम का माहौल है। वहां के न्यूज चैनल पर डिबेट चल रही है। पाकिस्तान एंकर कह रहे हैं, ओ जी ये क्या हो रहा है जी, पुतिन साहब इंडिया चले गए जी, हमारे पास क्यों नहीं आए जी, क्या हम मैप पर नहीं है जी। अरे भाई पुतिन तुम्हारे पास क्या लेने आएंगे? उन्हें एस-400 बेचना है और तुम्हारे पास एस के नाम पे सिर्फ सफरिंग है, यानी तुम लोग सिर्फ पीड़ा में ही जी रहे हो बे। यदि पुतिन साहब तुम्हारे यहां आएंगे तो क्या डील साइन करेंगे? गद्दों का निर्यात की, पाकिस्तान में आटे का लाइन लगा हुआ है, बिजली गुल पड़ा हुआ है। एक तरफ भारत में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें हो रही है, स्पेस स्टेशन की डील हो रही है, और दूसरी तरफ
पाकिस्तान में चर्चा ये है कि अगर पुतिन आते तो शायद जाते जाते 10-20 हजार डॉलर का शगुन दे जाते तो मुल्क 2 दिन और चल जाता। पाकिस्तान की हालत उस जले हुए आशिक जैसी है जो खिड़की से देख रहा है कि उसकी महबूबा रूस अब अमीर लड़के भारत के साथ डेट पे जा रही है और वो बस यही गा रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। भाई इंतकाम बाद में देखना, पहले बिजली का बिल भर दो बे। लेकिन आप लोग यही मत रुकिए भैया, इस पूरा फिल्म के अंदर एक विलेन भी है। इस पूरी लव स्टोरी में एक विलेन वो है जिसका नाम है चीन शी जिनपिंग। इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूज है। चीन सोचता होगा कि रूस तो मेरा जूनियर पार्टनर है, लेकिन पुतिन ने भारत आकर दिखा दिया कि बेटा बाप बाप ही होता है। रूस जानता है कि चीन पर 100% भरोसा करना मतलब अपनी पीठ पे किक मी का स्टिकर लगाना है। इसलिए पुतिन को भारत चाहिए। भारत और रूस की दोस्ती चीन के लिए एक चेकमेट है। चीन सोच रहा था कि भारत को घेर लेगा, लेकिन मोदी जी ने रूस को साथ लेकर चीन के बड़े भाई को ही अपनी तरफ कर लिया है। इसे कहते हैं कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक। अब बॉर्डर पर जब चीन बदमाशी करेगा तो पुतिन कम से कम न्यूट्रल तो रहेंगे, या शायद भारत को धीरे से बोलेंगे, वो जो ब्रह्मोस दी है ना, चला के देख लो भाई वारंटी में है कि नहीं है। तो दोस्तों, लब्बू अब्बाब यह है कि आज की तारीख में भारत किसी गुट में नहीं है। भारत खुद एक गुट है। हम अमेरिका के साथ भी डिनर करेंगे और रूस के साथ भी लंच करेंगे, और अगर किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो वो हाजमोला खा ले। पुतिन का यह दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं है, यह दुनिया को एक संदेश है कि पश्चिम अब दुनिया का ठेकेदार नहीं है। भारत को इग्नोर करना नामुमकिन है और पाकिस्तान, खैर उसका तो भगवान ही मालिक है, जाने दो उसको, क्या बात करें यार हम लोग। आपको क्या लगता है, क्या भारत ने रूस का साथ देकर सही किया या हमें अमेरिका से डरना चाहिए था? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी भाई यह वीडियो देख रहा है तो भाई दिल छोटा मत करना यार। अगली बार पुतिन जब आएंगे तो तुम्हारे ऊपर से फ्लाई करते हुए हाथ हिलवा दिया करेंगे हम लोग। कह देंगे भैया थोड़ा सा हाथ पाकिस्तानियों पर भी हिला दीजिए ताकि उनका दिल बहल जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोकें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जली हुई पड़ोसी आत्माओं को थोड़ी और जलन हो जाए। जय हिंद।